बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति को पत्र लिखकर 8 सितंबर को वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल स्थगित करने या वापस लेने का अनुरोध किया है। वकीलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पुलिसकर्मियों की गवाही से संबंधित दिल्ली उपराज्यपाल की अधिसूचना का विरोध किया जा रहा है। मिश्रा ने समन्वय समिति को सोमवार शाम 5 बजे बीसीआई और दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है ताकि विचार विमर्श और स्पष्टीकरण के लिए एक उचित मंच प्रदान किया जा सके। 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया। बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों से ही पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जा सकेगी। हालांकि समन्वय समिति ने कल फिर से एक परिपत्र जारी कर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया, इस आधार पर कि पुलिस परिपत्र अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के विपरीत है। अपने पत्र में मिश्रा ने कहा है कि बार बार काम से अनुपस्थित रहने से विचाराधीन कैदियों और अपराध पीड़ितों सहित वादियों और उन वकीलों को भी भारी कठिनाई हो रही है जो दिल्ली की अदालतों में अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ने का अधिक रचनात्मक तरीका ये होगा कि पहले से प्राप्त रियायतों को और बढ़ाया जाए और विधिक पेशे के सर्वोच्च प्रतिनिधि निकायों के साथ इस मामले पर चर्चा की जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि संयुक्त बैठक विचार विमर्श और स्पष्टीकरण के लिए उचित मंच प्रदान करेगी और उक्त बैठक में भाग लेकर समन्वय समिति बार की गरिमा को बनाए रखेगी, वादियों को अनावश्यक कठिनाई से बचाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बार एसोसिएशन हर समय बिना किसी कारण के हड़ताल पर न जाए। पत्र में कहा गया है, इसलिए मैं अपील करता हूं कि हड़ताल कार्य से परहेज का आह्वान स्थगित वापस लिया जाए और समन्वय समिति को बीसीआई और दिल्ली बार काउंसिल के साथ प्रस्तावित बैठक में भाग लेने के लिए सहमत किया जाए। ये रचनात्मक कदम न केवल पहले से प्राप्त ठोस प्रगति को आगे बढ़ाएगा, बल्कि बार को ये सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत मंच भी प्रदान करेगा कि उसकी आवाज सुनी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और उसका महत्व हो। इसके अलावा बार खुद को उपहास या आलोचना का शिकार नहीं बनाएगा और न ही जनता के बीच ये धारणा पैदा करेगा कि दिल्ली बार एसोसिएशन बार बार हड़ताल करती है, यहां तक कि उन मामलों के लिए भी जो मामूली या बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रतीत हो सकते हैं। ऐसी धारणाओं से बचकर वादियों और समाज की नज़र में बार की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहेगी। लायंस क्लब विजयनगर द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में नंद उत्सव का आयोजन किया गया, जहां क्लब सदस्यों ने मिलकर नंद उत्सव सामूहिक रूप से मनाया गया। क्लब की आकृति नवाल व कल्पना नवाल ने राधा कृष्ण के रूप में आकर्षक प्रस्तुतियां दी, तो वही प्रीति शर्मा व वर्षा कुमावत ने मीरा और राधा बनकर आकर्षण नाटक की प्रस्तुति दी। क्लब परिवार के बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर, क्लब सदस्यों ने कृष्ण लीला से संबंधित अलग अलग प्रकार से भूमिका निभाकर अपनी अपनी प्रस्तुति दी। क्लब सदस्यों द्वारा अलग अलग भजन कीर्तन करते हुए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में दही हांडी मटकी भी फोड़ी गई। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आशीत कुमार विश्वास व अनीता विश्वास द्वारा नंद बाबा व यशोदा मैया की भूमिका निभाई गई। वह क्लब सदस्यों ने नंद के घर आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की सहित आदि जयकारों से संपूर्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर को गूंजमय कर दिया। कार्यक्रम के पश्चात मंदिर पुजारी महावीर प्रसाद शर्मा का क्लब सदस्यों द्वारा दुपट्टा ओढ़कर स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। रेणु पाराशर द्वारा कृष्ण के बाल रूप का प्रस्तुतिकरण कराया गया। इस प्रकार क्लब सदस्यों ने सामूहिक रूप से नंद महोत्सव बनाया। उसके पश्चात क्लब सदस्यों ने सामूहिक स्नेह भोज का आनंद लिया। नंद उत्सव कार्यक्रम में लान उर्मिला धनोपिया, लान मधु जी ओझा, लान चेतना जी पारीक, लान स्वाति जी अरोड़ा, लान वर्षा जी कुमावत, लान रेखा जी शर्मा, लान महावीर प्रसाद जी शर्मा, लान श्याम सुंदर जी अग्रवाल सहित क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार बिंदल, क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. विश्वास, उपाध्यक्ष राजेश गट्टानी, सचिव सुधीर शर्मा, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी अंशु गोयल, सह कार्यक्रम प्रभारी कृष्णा बिंदल, महावीर प्रसाद शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गोयल, पूर्व अध्यक्ष चिरंजीलाल नवल, पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ पाराशर, पूर्व अध्यक्ष राधे गोपाल खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष अमित उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र धनोपिया, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लुनावत, पूर्व अध्यक्ष राजेश तोशनीवाल, अजय शर्मा, बुद्धि प्रकाश पारीक, विमल कोठारी, अनिल कुमावत, अशोक कुंट, लियो अध्यक्ष राज शर्मा, अनीता विश्वास, प्रीति शर्मा, निर्मला शर्मा, सुनीता खंडेलवाल, दीपिका सोनी, अंजना गट्टानी, संध्या कुमार, पुष्पा नवल, प्रतिभा उपाध्याय,
नीलम शर्मा, स्नेहा तोष्णीवाल, रेणु पराशर सहित इत्यादि कई क्लब पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट लाल नवीन कुमार सोनी द्वारा किया गया। बांदनवाड़ा से भिनाए जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और उखड़ा हुआ डामर आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बरसात का पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ गया है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने बताया कि यह सड़क हाल ही में बनी थी, लेकिन गारंटी अवधि पूरी होने से पूर्व ही पूरी तरह टूट चुकी है। इससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और घटिया गुणवत्ता बरती गई है। आहूजा ने विभाग से मांग की है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए और तत्काल प्रभाव से सड़क की मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि रोजाना इस मार्ग से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसी रास्ते से होकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि नियमित रूप से आते जाते हैं, फिर भी विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने ये भी बताया कि भिनाए थाना और तहसील के बाहर की सड़क भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जहां आमजन को न्याय व प्रशासनिक कार्यों के लिए रोजाना आना पड़ता है। टूटी फूटी सड़कें न केवल क्षेत्र की छवि को धूमिल कर रही हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने शहर के दयानंद महाविद्यालय अजमेर में पहुंचकर प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा को महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करते हुए 8 साल बेमिसाल होने के अवसर पर उनका अभिनंदन कर बधाई व शुभकामनाएं दी। समारोह में आहूजा ने प्रिंसिपल शर्मा को दुपट्टा ओढ़ाकर राजस्थानी पगड़ी पहनाते हुए श्रीफल व पेन भेंटकर अभिनंदन किया। इस मौके पर आहूजा ने शिक्षकों के सम्मान में कहा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, संस्कृति संस्कारों के वाहक बनकर राष्ट्र का निर्माण करने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज के नेतृत्व व बच्चों में आदर्श स्थापित करने हेतु शिक्षकों के त्याग व समर्पण के बदले समाज का भी दायित्व बनता है कि उनके द्वारा किए गए उपकारों के बदले उनकी सराहना व सम्मान किया जाए तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉक्टर आहूजा ने बताया कि जब से प्रिंसिपल शर्मा ने दयानंद महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद की जिम्मेदारी ली है, तब से महाविद्यालय ने नित नए आयाम स्थापित किए हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक ही नहीं गैर शैक्षणिक क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो शर्मा के कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी महाविद्यालय के शिक्षकों सहित प्रिंसिपल शर्मा का अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। स्वयंसेवा साहित्यिक संस्था जयपुर एवं राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 5 सितंबर को राजस्थान हॉस्पिटल के सेमिनार भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में प्रोफेसर डॉक्टर राधा गुप्ता को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गुप्ता का अभिनंदन करते हुए संस्थान ने उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रोफेसर डॉक्टर राधा गुप्ता ने वर्ष 1986 से 2007 तक बांसवाड़ा के विधि महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्य किया। वर्ष 2017 में एमिटी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर अध्यापन कार्य कर रही हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। इनके द्वारा लिखित विधि से संबंधित 8 पुस्तकें हिंदी व अंग्रेजी के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सांगानेर की शिक्षा सागर कॉलोनी में अपने स्वयं के भवन में स्वयं के आर्थिक संसाधनों से 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। संस्थान के पदाधिकारियों ने गुप्ता का अभिनंदन करते हुए कहा कि शिक्षा जगत में ऐसी महान विभूतियां बहुत कम है। संस्था उन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। वहीं गुप्ता को मिले इस सम्मान के बाद उनके चाहने वाले विद्यार्थियों सहित मित्रों व शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की है। राजधानी की ज्योति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी द्वारा 5 सितंबर 2025 को आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कई शिक्षकों का विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराने व बेस्ट रिजल्ट देने के अवसर पर अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में वनस्पति शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर
अनुपमा गोयल को तारांकन सिंसियर टीचर ऑफ द ईयर इन बॉटनी तारांकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खूबसूरत मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद राघव एवं सीईओ डॉक्टर वेदांत गर्ग द्वारा गोयल को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। गोयल को मिले इस सम्मान पर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों सहित पारिवारिक सदस्यों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की है।